व्हाट्सअप गाइस, पावर ऑफ प्रैक्टिस। विराट कोहली बस अभ्यास करते रहो। रॉबिन उथप्पा ऑन कोहली एंड युवराज। तो क्या है पूरा मामला? रॉबिन उथप्पा का भी कुछ बयान आया है, कल परसों आया था मनोज तिवारी का। क्या बयान आ गया? मेरे को लगता है बीसीसीआई ने सबको कहा है भाई देखो, जब तक ना एक तो माइंड डाइवर्ट कर लो बीजीटी से, और दूसरा जब तक क्रिकेट शुरू नहीं होता ना कुछ बयानबाजी करते रहो। हम आपस में बोल देते हैं कि दिस इज ओनली पीआर टाइप है, या फिर वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तो देखते हैं एबी क्रिकेट भाई का क्या कुछ कहना है। बाकी भैया मेरे हिसाब से सब अपने अपनी जगह सही है, जिसको जो लगता है वो बोलो, हमें जो लगता है हम बोल देते हैं। करते वीडियो साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। उस्ताद होड़ियो इन द हाउस। ये नमस्ते पाईजान। बढ़ा क्या था यार? डायलॉग भूल गया भैंस की आंख। हाँ, यहीं से इसको दोबारा ले लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बढ़ाया हुआ कदम अब पीछे नहीं होगा भैंस की आंख। ऐसे बनते हैं इंट्रो। आज तुम्हें मैंने मेकिंग भी दिखा दी भैंस की आंख साथ में। एंजॉय करो, खींच के रखो काम। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्कुराएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। लोग भाई लोग कह रहे हैं बहुत ही भारी मात्रा में, भैया अब होगा विराट कमबैक। हाँ, सारे कमेंट्स ये जरूरत है भाई लोगों, देश को जरूरत है। यस, मुझे तो एक ही बात अच्छी लगी भाई लोगों, अभ्यास करते रहिए विराट कोहली। ये बोला खींच के रखो, काम ढील नहीं देनी है। अब ये रोबिन उथप्पा भैंस के यहाँ उछल पड़ा, हे लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ। मत करो यार भाई, कोई तस्ता रोक लो यार भाई लोगों, इन लोगों को याद कर दो यार। बीसीसीआई भी लाइक करो जो करना है। जय हो। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। ऐसा नहीं लग रहा है मेरे नमस्कार करने के स्टाइल से मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, कहीं इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा हूं, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूं। भाई लोगों, एक तस्वीर आज सुबह से ही आई है और उसको लोग अलग अलग तरीके से उसके मतलब निकाल के देख रहे हैं। विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, या ये कह ले विराट कोहली अपने सह परिवार बच्चों के साथ, वाइफ के साथ श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। पहले भी विजिट किया था, आई थिंक 2022-23 में भी किया था, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले भी आई थिंक किया था विजिट। लोग कमबैक से जोड़ के जो है इसको देख रहे हैं बहुत सारे भाई बंधु। लेकिन वहां पे जो बातें हुई उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, प्रयास करते जो बिल्कुल यहाँ पे लग गई और मतलब दिल पे साथ रह जाएगी वो चीज। वो ये है, खुश है तो आप देश की ही वो कर रहे हो। अभ्यास करते रहिए। अभ्यास, हाँ। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होगा कि सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन लगे रहो, डटे रहो, पीछे मत हटना, खींच के रखो काम, ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी। अभ्यास बहुत जरूरी है। एक भाई मैसेज करके पता क्या कह रहा? क्या कह दिया? कह रहा भैया जी, वो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है कि विराट कोहली डोमेस्टिक खेलो। भाई कौन था ये? डोमेस्टिक नहीं बोला था खेलने को, ये बोला था कि अभ्यास बहुत जरूरी होता है। भाई कौन था? हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, अगर हम अभ्यास कंसिस्टेंट लेवल पे करते जाएंगे, लगे रहेंगे, तो भाई लोगों रुकावटें तो आएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन अभ्यास इंसान क्या कर सकता है? अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सकता है ना। बाकी तो आगे जो होगा वो तो देखी जाएगी भाई लोगों। सो ये थी कहानी। बाकी मैं इस मुद्दे पे ज्यादा इस वजह से नहीं बोलूंगा, और तालियां हो जाएं जरा एक बार इस मुद्दे पे जो मैं बोल रहा हूं कि क्यों नहीं बोलूंगा। देखो भाई लोगों, हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी भक्ति होती है, अपने विचार होते हैं। सो वैसे तो विराट कोहली कहां गया कहां नहीं गया, क्रिकेट से अलावा वो ज्यादा मुद्दा नहीं रहना चाहिए है। जैसे अभी एक भाई ने मैसेज करके कहा कि देखो विराट कोहली तो जी देखो जी महाराज जी के पास चले गए, विराट कोहली महाराज जी के पास चला गया, लेकिन वो रोहित शर्मा क्या कर रहा है? अरे भाई, हर बंदे का अपना एक पर्सनल, मतलब जहां रोहित शर्मा जाएगा वहीं विराट कोहली जाएगा, और जहां विराट कोहली जाएगा वहीं रोहित शर्मा जाएगा। फिर तुम मेरे थाला को ले आओगे बीच में कि थाला तो राम मंदिर के मतलब राम मंदिर का, वहां राम मंदिर में भी विजिट नहीं करने गए। तो ऐसा नहीं होता, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है, इसको मतलब चलता रहता है ऐसा कोई। लेकिन हाँ, अच्छा लगा, बढ़िया लगा ये चीज, और आई होप कि थोड़ा कमबैक वगैरह से जो लोग जोड़ के देख रहे हैं, सच में ये चीज हो जाए। आज ज्ञान बहुत छोटा रखना है भाई लोगों, बहुत छोटा ज्ञान रखना है। बताया जा रहा है जनवरी में भी विराट कोहली जो है विजिट किया था, जनवरी 2023 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने विजिट किया था। विराट कोहली ने स्मैश कर दिए थे 10 सेंचुरी स्मैश कर दी थी विराट कोहली ने 2023 में। और अब भाई लोगों जनवरी 2025 में भी मुलाकात हो रही है।
क्रिकेट कितना ज्यादा है सबको बताने की जरूरत है नहीं है। ये 6 फरवरी से पहला ओडीआई है, दूसरा ओडीआई 9 फरवरी, तीसरा 12 फरवरी, और उसके बाद जो क्रिकेट है वो लगातार, मैं बता रहा हूं, जब ब्रेक जाके मिलेगा आपको 4-5 अगस्त को। सो कंसिस्टेंट लगातार भाई लोगों मतलब क्रिकेट है। आई होप कि कमबैक हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन एक मैं यहां बात बता दूं, आप कभी भी मानते हो भाई लोगों इस बात को, आप कभी भी भगवान के दर पे या किसी भी धार्मिक प्लेस पे इस वजह से नहीं जाते हो कि भाई पिछली बारी गया था तो ये फायदा हो गया था, अब जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, चाहे आपको कोई मतलब बेनिफिट हो चाहे ना हो, वो तो एक श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली इस वजह से चला गया कि पिछली बार कमबैक हो गया था। वो तो मतलब वो तो देखा जैसे है हम ना। सांस लेते हैं यूके वैसे में ही भी प्रभु वो का, भगवान जी का नाम लेना वो तो हमारा मतलब एक वो है, दायित्व है टाइप, उस तरीके से। सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हो जाए कमबैक तो भाई बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या चीज़ है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। पावर ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो हमेशा वो कल भी एक लाइन बोल के गया था कि इंसान जो है परफेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चल जाएगा। लेकिन भाई लोगों कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। परफेक्शन तो कंसिस्टेंसी के साथ आ जाती है। और मैं एक बात बता दूं, हर चोटी पे पहुंचा हुआ इंसान एक ना एक दिन जीरो था। पॉइंट, उसको चोटी पे पहुंचाने में क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा यूजफुल आई थी, उसके काम आई थी, वो थी उसकी प्रैक्टिस। सो इंसान कोई भी काम कर रहा है ना, वो प्रैक्टिस ही है जो उसको वहां तक लेके चली जाएगी। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से ना बहुत साल पहले ना एक हवा होता था, जब कंप्यूटर आए थे ना, इतने ज्यादा नॉर्मल होते भी नहीं थे। तो जब कंप्यूटर पे किसी को ना टाइपिंग करते हुए देखते थे ना, लगता था या वो टाइपराइटर नहीं होते थे भाई, हाँ। टक 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 टक, अभी भी हैं, अभी भी होते हैं। उस पे ना टाइपिंग करते हुए देख के ना मेरे को चक्कर आ जाता था दूसरे लोगों को, और मैं ये सोचता था यार भाई यार ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैंने भी सीख रखी है टाइपिंग। हाँ, अब मैं भैंस की आंख बिना कीबोर्ड को देखे टाइप कर लेता हूं यूं करके, चाहे जितनी मर्जी स्पीड से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रैक्टिस ही होती है वो। जो काम सबसे इंपॉसिबल लगता है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो वो इतना इजी हो जाता है कि फिर हलवा हो जाता है, तुम्हारे लिए है ही कुछ नहीं है। सो यही है भाई लोगों, पावर ऑफ प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है। तो जो भी काम कर रहे हो, जैसे मेरे को बहुत सारे भाई लोग आते हैं, भैया फलाना फलाना एग्जाम है, मोटिवेट कर दो। देख भाई, तूने पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पास कौन सी भैंस की यहाँ कोई पुड़िया है कि तेरे को रात को मुंह में डाल दूंगा, पानी पिला दूंगा और तेरे असर हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी होती है भाई, रोज करनी होती है, फिर परफेक्शन जो है वो आ ही जाती है। वेलकम भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आज मेरे लिए चैलेंज है 10 मिनट में मुझे मुद्दा खत्म करना है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा भैंस की आंख, क्योंकि 8:30 मिनट हो गए हैं। तो उसको 20 मिनट कर लेते हैं। 20 मिनट के ज्ञान 20 मिनट का ज्ञान के बाद में जो है अपना ज्ञान खोदने लग जाऊंगा भाई लोगों। आज रोबिन उथप्पा को भाई झटका आ गया। एक ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। कभी हरभजन किसी को कुछ कह देता है, कभी भाई लोगों मनोज तिवारी कह देता है, कभी भैंस की आंख रोबिन उथप्पा कुछ कह देता है, कभी ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक हो जाती हैं, कभी पप्पी भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ कह जाते हैं। अगर बाकी सारे चुप रहते हैं तो भैंस की आंख सूत्रों के हवाले से मुत्तर हो जाता है। तो भाई जब ये क्रिकेट नहीं होती है ना, ऐसी ऐसी खबरें भाई बहुत तूल पकड़ती हैं। अब भाई लोगों एक नया मुद्दा आया है, विवाद तो नहीं कहूंगा लेकिन एक नया मुद्दा आया है। श्री रोबिन उथप्पा होनियों ने कहा है, क्या कहा है? विराट कोहली फोर्स्ड, ये बाय द वे मैंने ये क्लिप पूरा सुना है, 8 मिनट 6 7 8 मिनट का जो भी था, पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है, पूरा इंटरव्यू बाद में सुनूंगा। विराट कोहली फोर्स्ड युवराज सिंह टू रिटायर, युवराज हैविंग जस्ट बीटन कैंसर रिक्वेस्टेड अ रिडक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स बट ओके ठीक है, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं कि क्या बोला है आसान भाषा में। रोबिन उथप्पा ने कहा है, युवराज सिंह एक ऐसा प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप जिताया, इनफैक्ट 2 वर्ल्ड कप जिताए आपको। उसके जो लंग्स थे, उसका जो थोड़ा कैपेसिटी था भाई लोगों वो कम हो गया था, ठीक है। आखिरी में जब प्रॉब्लम हुई थी कैंसर से, जब लड़ाई करके भाई वापस आया, और वो बहुत ही खतरनाक एक कमबैक था एक्चुअली में, जबरदस्त। लोग हार मान जाते हैं भाई, लेकिन वो बंदा ना किसी ओपोजिशन के सामने हारा और ना ही जिंदगी की लड़ाई हारा। सो ये युवराज सिंह की खासियत है भाई। आगे कहा रोबिन उथप्पा ने, तुमने उसका स्ट्रगल देखा है एज अ कैप्टन, तो तुमने उसको देखा ही है, लेकिन एज अ प्लेयर भी उसका स्ट्रगल तुमने देखा था कि वो किस तरीके से फील्ड में स्ट्रगल कर रहा था। आगे उथप्पा ने कहा, कुछ कुशन होना चाहिए था ऐसे प्लेयर के लिए। वो 2 पॉइंट की जो बात हुई रिडक्शन वगैरह वाली, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा वेव कर दो यार, मतलब समझा करो थोड़ा सा उस तरीके से। आगे कहा है कि ऐसे प्लेयर के लिए कुशन होना चाहिए है।
आगे से उस रिपोर्टर ने कहा, ललन टॉप वाले ने, कि विराट ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब उस टाइम पे विराट ने ये चीज मानी नहीं उस टाइम पे। आगे कहा रोबिन उथप्पा ने कि हाँ उस समय जो है वो साथ नहीं दिया। आगे कहा कि क्रिकेट फिटनेस एक चीज होती है, बैटिंग फिटनेस एक चीज होती है। फिर उसको फिटनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा और ये सारी चीजें करी हैं। बट भाई मुझे इसमें एक ही चीज बोलनी है, देखो समझो, एक बात समझो, भारत एक आजाद देश है, बोलने का सबको अधिकार है। तालियां बजाओ। भारत एक आजाद देश है, यहां पे सब लोगों को अपना अपना विचार रखने की आजादी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही आजादी बना रहे हैं हमको। जिसके मन में जो आ रहा है वही कुछ ना कुछ बोल के जा रहा है। बयान है तो श्री रोबिन उथप्पा होनियों को जो लगा वो उन्होंने बोला। यार भाई देखो, जिसका जो मन कर रहा है बोलने दो। अब मेरा मन कर रहा है, मैं बोलता हूं कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। नो डाउट युवराज सिंह हैज गिवन अ लॉट ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस। इंग्लिश बोल दी क्या मैंने? ओ भाई साहब, नेचुरल इंस्टिंक्ट। यस, तो अब सुनो मेरी बात। देखो क्या होता है कि जब एक प्लेयर रिटायर हो जाता है ना, तो उसको फिर थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है कि वो अब बोलेगा भी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बातों का। क्योंकि कई बार प्लेयरों के अंदर ना एक वो बात होती है, दबी दबी बात नहीं होती वो, कि मेरे अंदर दबी हुई है, रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए। तो इसमें अब क्या हुआ, उसने सोचा होगा, सब प्लेयर ही सोचते हैं जब तक क्रिकेट खेल रहे क्यों ऐसी बात करनी, कंट्रोवर्सी हो। अब रिटायरमेंट हो गया है, हरभजन सिंह से लेकर मनोज तिवारी से लेकर अब ये कौन है, अब उथप्पा भी। और वो तो अब अमित मिश्रा। थोड़े दिन रुक जाओ। अभी जब धीरे धीरे जब ये लिखवा के ले लो आप, जब वो अश्विन रिटायर हो गया, अब कुछ टाइम बाद अश्विन भी अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ अपना वो डाल देगा कि क्या हुआ था। आपको मैं एक बहुत सिंपल और एक इजी बात बताता हूँ। खेलने 11 प्लेयर हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। ऐसा नहीं है कि युवराज को अगर इंडियन टीम में नहीं रखा तो एग्जांपल, तो युवराज ने आईपीएल भी छुड़वा दिया उसका। आईपीएल भी खेला युवराज, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की उस टाइम पर आ नहीं रही थी। आप ये समझो, कभी भी आप किसी प्लेयर को ना टीम से बाहर नहीं करते हो आप, क्योंकि टीम भी जब खेल रही है वो भी अपना बेस्ट देना चाहती है, हर एक चीज होती है। तो हमें हमेशा या देखो, इंजरी भी होती है लोगों को, कमबैक भी होता है। वो आप देख लो, चेतेश्वर पुजारा को देख लो, आप रहाणे को देख लो, बढ़िया करते करते भी बाहर हैं आज। तो हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते यार। अकेला कोहली नहीं होता है, अकेला रोहित नहीं होता है, अकेला गंभीर नहीं होता। ओवरऑल एक मैनेजमेंट का डिसीजन भी होता है, बीसीसीआई की भी हो, क्योंकि इनके घर की बीसीसीआई नहीं है, कोहली विराट इन सब की। अब ये चीज समझ के चलो। तो मुझे लगता है कई बार एज अ प्लेयर, नो डाउट हमारी फीलिंग्स होती है किसी को भी लेकर, हमारी खुद की फीलिंग्स होती है, हम बोल देते हैं वो। लेकिन उसमें आपके हिसाब से वो चीज आपको सही लग रही है, लेकिन किसी और के पर्सपेक्टिव से क्या उस टाइम पर क्या था क्या नहीं। क्योंकि यहां पर हम युवराज को भाई मतलब कितना भी कह लो वो कम होगा, क्योंकि 2011 में वर्ल्ड कप में जब उसको दिक्कत थी, कैंसर वाली थी, उसके बाद भी उसने क्या परफॉर्मेंस दी थी और टीम के लिए भाई वो प्लेयर ही अलग क्लास का। भाई कमबैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है, नो डाउट। लेकिन अब देखो, हम कंट्रोवर्सीज में रह जाएंगे ना तो कुछ नहीं है। हम अपनी टीमों में भेदभाव, नजरिया बदलेगा। कोहली तो ये है, कोहली के अराउंड हो, रोहित के अराउंड, सबके अराउंड कुछ ना कुछ आती रहती है। कोहली के अराउंड कह देंगे तो सेल्फिश है, ये तो ये है, ठीक है भाई। उस बंदे को देखोगे ना, वो टीम इंडिया को जिताने के लिए पागलों की तरह रहता है हमेशा। वो जुनून, वो पैशन। और फील्ड पे अगर आपको लगता है कोई सेल्फिश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भैया वो देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एज एन इंडियन हम तो ये देखना चाहेंगे कि कौन देश के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कहता है ना, वो जुनून, वो दिखता है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।